नमस्कार दोस्तों, सभी माताओं को, सभी बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अहोई अष्टमी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, क्या है शुभ मुहूर्त और इस व्रत को रखने से क्या होगा, क्या है इसकी विधि और लास्ट में इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी या अहोई आठे के नाम से इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को सभी माताएं या सभी बहनें अपनी संतान के लिए रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र और उसके खुशहाल जीवन और उसके स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत उन महिलाओं के लिए भी वरदान साबित होता है जिन्हें संतान की चाह होती है। मान्यता है कि यदि कोई निसंतान महिला इस व्रत को करे तो उसे सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी 2023 की विधि और इसका शुभ मुहूर्त क्या है जान लेते हैं। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 5 नवंबर 2023 के दिन रविवार को है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रख सकती हैं। अगर बात करें शुभ मुहूर्त की तो अष्टमी तिथि की शुरुआत 4 नवंबर 2023 को रात 12:59 से हो रही है और इस तिथि का समापन 5 नवंबर 2023 को रात 3:18 पर होगा। इसीलिए आप 5 नवंबर को बेझिझक आराम से इस व्रत को कर सकती हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी का हिंदू ग्रंथों में बहुत महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी उम्र होती है और उसके सफलता के रास्ते खुलते हैं। इस दिन मां पार्वती, महादेव और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत की कथा को सुनते समय अपने हाथों में 7 अलग प्रकार के अनाज रखने चाहिए। भगवान को लगाए भोग को पूजा करने और अर्घ्य देने के बाद सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाना चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस व्रत को कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात तो दोस्तों, बहुत सी महिलाओं में यह कंफ्यूजन होता है। जिनके लड़के होते हैं सिर्फ वही इस व्रत को कर सकते हैं, जिनके लड़की होती हैं वो इस व्रत को नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इस व्रत को शादीशुदा महिलाएं कर सकती हैं और जिनके सभी अभी संतान नहीं हुई है वो भी पुत्र की कामना के लिए या पुत्री की कामना के लिए इस व्रत को बेझिझक रख सकती हैं। अब जान लेते हैं कि इस व्रत की पूजा विधि क्या है। ध्यान से सुनिएगा। संतान के सुख सौभाग्य से जुड़े इस व्रत को महिलाएं बगैर कुछ खाए पिए पूरे दिन रखती हैं और शाम के समय तारों को अर्घ्य देकर इस पावन व्रत को पूरा करती हैं। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर पूजा पाठ का संकल्प लेना चाहिए। संतान की लंबी आयु और उनके सुखमय जीवन के लिए मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। हे अहोई माता, मेरे पुत्रों को दीर्घायु प्रदान करें, उन्हें स्वस्थ और सुखी करें। अनहोनी को होनी बनाने वाली माता देवी पार्वती हैं, इसीलिए माता पार्वती की पूजा करें। अहोई अष्टमी की पूजा के लिए गहरे से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं और साथ ही स्याहू और उनके 7 संतानों का चित्र बनाएं। उनके सामने मुख्य रूप से अनाज, चावल, सिंगाड़े रखते हैं और फिर कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी कहते समय हाथ में चावल लिए जाते हैं, उन्हें साड़ी या दुपट्टे में बांध लेते हैं। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। यह करवा दोस्तों करवा चौथ में इस्तेमाल किया हुआ होना चाहिए। इस करवे का पानी दिवाली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। यह बहुत शुभ होता है। संध्या काल में इन चित्रों की पूजा करें।
पके खाने में 14 पूरी और 8 पुओं का भोग अहोई माता को लगाया जाता है। उस दिन बयाना निकाला जाता है। बयाने में 14 पूरी या मठरी या काजू होते हैं और कुछ दक्षिणा रखी जाती है। लोटे का पानी शाम को चावल के साथ तारों को अर्पित किया जाता है। शाम को माता के सामने दिया जलाते हैं और पूजा का सारा सामान जैसे पूरी, सिंघाड़े, पुए, चावल, पका हुआ खाना पंडित जी या घर के बड़ों को दिया जाता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी का कैलेंडर दिवाली तक लगा रहना चाहिए। घर में उनका चित्र लगे रहने से बहुत शुभ माना जाता है और ये बहुत शुभ होता है। तो इस तरह से माताएं अपने व्रत को पूरा कर सकती हैं और माता को भोग लगाकर खाना खा सकती हैं। अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी वाले दिन क्या करें और क्या ना करें। अहोई अष्टमी व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत वाले दिन दोस्तों मिट्टी से जुड़ा कोई कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही बगीचे या गमले में खुरपी चलानी चाहिए। आज के दिन चाकू, कैंची का प्रयोग भी करना वर्जित माना गया है। इसीलिए भूलकर भी चाकू, कैंची या कोई नकली चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी की कथा सुनते समय 7 प्रकार के अनाज अपने हाथ में जरूर रखने चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा में यदि संभव हो तो बच्चों को भी साथ बिठाना चाहिए और माता को भोग लगाने के बाद बच्चों को उनका आशीर्वाद दिलाकर प्रसाद खाने को देना चाहिए। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन किसी पर क्रोध भी नहीं करना चाहिए और ना ही तामसिक चीजों का सेवन करें। बहुत सी महिलाएं या बहुत से घरों में व्रत के बाद लहसुन का या प्याज का बना हुआ भोजन खा लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये गलत है। तामसिक भोजन मतलब कि तुम्हारा ना प्याज, ना लहसुन और ना नॉनवेज, ये चीजें नहीं खानी चाहिए। व्रत करने वाली महिलाओं को तो ये खाना ही नहीं चाहिए। अहोई अष्टमी वाले दिन भूल कर भी सोना नहीं चाहिए। बहुत से लोग, बहुत सी महिलाएं मतलब व्रत में थक जाती हैं या मतलब उन्हें कमजोरी महसूस होती है तो वो आराम कर लेते हैं, सो जाती हैं। दोस्तों, इस दिन भूल कर भी ना सोएं। इस दिन चांदी की अहोई पहनना शुभ होता है, चांदी की चीज पहनना शुभ होता है। तो अगर आपके पास है तो आप बेझिझक पहन सकते हैं। इस दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, काला कपड़ा ना तो मंदिर में, पूजा में कभी नहीं पहनना चाहिए, ये अशुभ होता है। बहुत से लोग फैशन में दिखाने के लिए पहन लेते हैं, लेकिन नहीं, भूलकर भी नहीं। आप वैसे पहन लीजिए पर लेकिन पूजा पाठ करते समय, कोई भी मतलब अच्छा काम करते समय काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, अहोई माता को प्रसन्न करने के लिए इस दिन लाल रंग का फूल चढ़ाएं और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करें और व्रत करें। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, स्वास्थ्य कमजोर है, शादी नहीं हो रही है, उनकी माताओं को अहोई अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए और माता रानी से हाथ जोड़कर सच्चे मन से जो भी आपकी प्रार्थना है वो उनसे कहनी चाहिए। आंख बंद करके आप उनसे प्रार्थना कर सकती हैं और जो भी आपकी शंकाएं हैं या जो भी आपकी कामना है आप उनको हाथ जोड़कर माता से कह सकती हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें अहोई माता की जय। माता आपकी हर मनोकामना पूरी करे। जय माता दी, जय माता।